कि किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस जो रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और चेंज करने का जो नियम होता है क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो है क्या। से मान लीजिए कोई सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे किस सेंटेंस के बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं और किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब होता है इच्छा सूचक। क्या इच्छा सूचक वाक्य होता है। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य होता है। क्या इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिए एक पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है या ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, क्या है कि जिस सेंटेंस से आशीर्वाद, इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना इत्यादि का बोध होने तो उस सेंटेंस को या उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। मतलब सीधा सा आपको दिमाग में बस यही रखना है कि कोई सेंटेंस को हम पढ़ें और उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह पता चले कि कोई जो है किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो डायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, या उसको पढ़ने से यह पता चले कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है या कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। या उसको पढ़ने से क्या हो कि कोई उसको जब कोई सेंटेंस दिया रहे और उसको हम लोग पढ़ें और उसको पढ़ने से सीधा सा पता चल जाए कि कोई जो व्यक्ति है वह इच्छा को प्रकट कर रहा है, क्या अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, राइट। उसी तरह से अधिक कोई सेंटेंस दिया हुआ रहे और उसको पढ़ें तो उससे पता चले ना कि कोई किसी को अभिशाप दे रहा है, मतलब श्राप दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि जिस सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा का बोध हो, अभिशाप का बोध हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और मुझे 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे और पकड़ लेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का जो नियम होता है क्या होता है, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का सबसे पहला जो नियम है मेरे दोस्त यही है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है कि क्या है, सेड या सेड टू को, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेड या सेड टू को सेंटेंस के अनुसार निम्नलिखित में, क्या सेंटेंस के अनुसार निम्नलिखित में बदला जाता है। क्या करना है कि सेड या सेड टू को कोई खास चीज में नहीं बदला जाता, मतलब कोई एक ही चीज में नहीं बदला जाता है। सेड या सेड टू सेंटेंस के अनुसार, क्या सेड या सेड टू जो होता है सेंटेंस के अनुसार बदलता है। तो सेंटेंस के अनुसार निम्नलिखित में बदलेगा, मतलब सीधा सा आप यहाँ समझिएगा कि यदि आशीर्वाद का बोध हो, क्या रिपोर्टेड स्पीच से, क्या रिपोर्टेड स्पीच से पता चले कि कोई आदमी जो है किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू दोनों में से कोई भी रहे तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ब्लेस्ड का जो मतलब होता है आशीर्वाद होता है और ब्लेस्ड में चेंज हम लोग इस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, सेड या सेड टू रहेगा, मतलब पास्ट टेंस में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। और उसी तरह अगला जो यहाँ पे है, क्या रिपोर्टेड स्पीच से यह पता चले कि कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, क्या कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है या कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, मतलब सीधा सा आप समझिएगा ना कि रिपोर्टेड स्पीच रहे और उससे प्रार्थना का बोध हो, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, प्रार्थना के लिए क्या होगा, प्रेड होगा, क्या PRAYED का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, यदि इच्छा के लिए, क्या इच्छा का भाव प्रकट हो, क्या इच्छा का भाव प्रकट हो, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेड या सेड टू रहता है इच्छा का भाव प्रकट होने पर विष्ट में बदल देते हैं, क्या विष्ट में बदल देते हैं। और उसके बाद यदि अभिशाप के लिए, क्या अभिशाप का बोध हो, क्या अभिशाप का बोध हो, मतलब पता चले कि कोई आदमी जो है ना किसी को श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या है कि सेड या सेड टू को
कर्स्ड में बदलते हैं, क्या सेड या सेड टू को कर्स्ड में बदलते हैं। मतलब सीधा सा आपको ध्यान देना है। देखिए इसको ट्रिक से आप कैसे याद कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि सेड या सेड टू को हम लोग निम्नलिखित में बदलेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है इस सब में सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। तब आशीर्वाद के लिए, क्या आशीर्वाद के लिए, तो आशीर्वाद को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेस कहते हैं। तो आशीर्वाद का बोध होने तो ब्लेस्ड में बदल देंगे, ठीक है। उसी तरह से यदि प्रार्थना का बोध हो तो प्रार्थना का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में प्रे होता है। तो प्रे होता है तो उसको क्या करना है, प्रेड में बदल देना है। और यदि पता चले कि इच्छा के लिए कोई अपना इच्छा को प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, विश्ड में बदल देंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से, क्या रिपोर्टेड स्पीच से पता चले कि अभिशाप का बोध हो रहा है, मतलब कोई किसी को श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे कि जो सेड या सेड टू रहेगा ने उसको हम लोग कर्स्ड में चेंज कर देंगे, क्या कर्स्ड में चेंज कर देंगे। और आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो देखना है ना सेंटेंस, वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। और रिपोर्टेड स्पीच आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है, क्या जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा कहने का मतलब क्या कि डबल कोमा, क्या इस तरह से डबल कोमा जो रहता है और इसके अंदर जो बंद रहेगा ने उसे ही कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को ही देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच से किसका बोध हो रहा है, और उसी के अनुसार आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को चेंज करते जाना है, क्या सेड या सेड टू को चेंज करते जाना है। उसके बाद दूसरा जो नियम है माय डियर स्टूडेंट, दूसरा नियम क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, कि जो इन्वर्टेड कोमा रहता है, क्या इन्वर्टेड जो कोमा रहता है उसको डैट में बदल देंगे। क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कोमा रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हमेशा क्या करते हैं, डैट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, डैट में बदल देते हैं। ये जो तीर रहेगा ना इसका मतलब आप समझिए कि बदल देते हैं, क्या इसका मतलब समझिए बदल देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं। और आपको क्या करना है कि जितना भी रूल्स बताते हैं, जो भी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाना है। और नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके पास नोट्स बना हुआ रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और कम टाइम में आप रिवीजन कर पाइएगा और आपका दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं होगा, आप परेशान नहीं होइएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते जाना है। और आपको तो 110% गारंटी देते हैं कि यदि पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन न बने तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया नहीं बना। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे दूसरा नियम बोलता है कि इन्वर्टेड कोमा जो रहता है ना इसको डैट में बदल देते हैं। उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा ना, क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में बदल देंगे। क्या असर्टिव में बदल देंगे। किस तरह से काम करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस तक कैसे पता चलेगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहाँ है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाद, क्या इन्वर्टेड कोमा के बाद मतलब इन्वर्टेड कोमा में जो बंद रहता है तो वो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा। तो उसको आपको क्या करना है, असर्टिव में बदल देना है। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता था तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते थे, तो वही काम यहाँ करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है मतलब विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, जिसका सिंबल जो होता है यह मतलब इस तरह से जो चिन्ह रहेगा ना इसको फुल स्टॉप में बदल देंगे। क्या करेंगे, फुल स्टॉप में बदल देंगे, एक बिंदा में बदल देंगे। उसके बाद अगला काम जो आपको मेन काम क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच में रहे या ना रहे, आपको ध्यान देना है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसमें में रहे या ना रहे। तो में रहे या ना रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनाने समय सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज किया जाता है। मतलब सिंपली यदि बोला जाए, साधारण भाषा में यदि समझा जाए कि आप लोग जब क्या कीजिएगा कि वहाँ पे क्या है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा, क्या रिपोर्टेड जो स्पीच रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि मे का प्रयोग किया गया तो सही है, और यदि मे का प्रयोग नहीं भी किया गया है तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिएगा
तो सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग आप लोग अवश्य कीजिएगा। क्या सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग आप लोग अवश्य कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का जो जितना नियम था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आप लोग क्या कीजिएगा, एक जो नियम होता है नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और बिल्कुल आसान है। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। इस तरह से नोट करके माय डियर स्टूडेंट, जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें नोट करके डिनोट कर दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा कि आदि क्या, आदि रिपोर्टिंग वर्ब। क्या रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग जानते हैं, आपको हम बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और आदि नहीं भी जानते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब वही होता है माय डियर स्टूडेंट कि जब डायरेक्ट स्पीच में नरेशन दिया हुआ रहेगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट जो पहला रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहेगा उसको ही कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर या रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाए, प्रेड आ जाए। क्या प्रेड आ जाए, क्या आ जाए, प्रेड आ जाए या बीस्ट आ जाए। क्या प्रेड आ जाए या बीस्ट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। लेकिन ब्लेस या कर्स्ड आ जाए, क्या, लेकिन ब्लेस्ड या कर्स आ जाए, तो ब्लेस्ड या कर्स आ जाए तो इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब सीधा सा आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, क्या ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज करते हैं तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे, या सीधा सा आप लोग दिमाग में याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि रिपोर्टेड स्पीच से, क्या रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना के बोध हो जाए। क्या प्रार्थना का बोध हो जाए, या पता चले कोई किसी को कि क्या है, इच्छा का बोध हो रहा है। क्या इच्छा का बोध हो रहा है, क्या इच्छा का बोध हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्या इच्छा का बोध होता है या प्रार्थना का बोध होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से यह पता चले कि कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद जब देगा तो सेड या सेटू को किस में बदलेंगे, तो सेड या सेटू को हम लोग बदलेंगे ब्लेस्ड में बदलेंगे। और पता चले कि कोई किसी को श्राप दे रहा है, मतलब कि क्या है, कष्ट दे रहा है, कष्ट का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, सीधा सा साधारण सा यहाँ पे यही है कि आपको क्या है कि जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या, हम जब डायरेक्ट से क्या, जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड या सेड टू होता है। क्या सेड होता है या क्या होता है, सेड टू। सेड टू ये कहाँ रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे। क्या रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे, तो जब सेड या सेड टू ने माय डियर स्टूडेंट प्रेड में बदल जाए, क्या PRAYED प्रेड में बदल जाए, या किस में बदल जाए, विस्ट में बदल जाए, WISHED विस्ट में बदल जाए, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब सेड या सेड टू जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, तो वो क्या हो, वो बदल जाए ब्लेस में। क्या ब्लेस्ड में बदल जाए, BLESED ब्लेस्ड में बदल जाए, या कर्स्ड में बदल जाए, CURSED कष्ट में बदल जाए, तो इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको समझना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब रहे, मतलब सेड या सेड टू रहे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे, तो पहला चीज आपको याद रखना है कि सेड या सेड टू जब प्रेड में बदले या विस्ट में बदले, ये दोनों में से किसी में बदल जाए, तो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे सब्जेक्ट के बाद, मतलब प्रेड या विस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। और यदि सेड या सेड टू, दूसरा क्या याद रखना है कि यदि सेड या सेड टू ब्लेस्ड में बदल जाए या कर्स्ड में बदल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और बाकी बात जो शेष नियम है ना, वह एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही होगा। क्या शेष नियम जो है एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही होगा। जैसे कि क्या करते थे, टेंस में जो परिवर्तन होता था, पर्सन में जो परिवर्तन होता था, अदर वर्ब में जो परिवर्तन होता था, ये जो सब नियम तीनों है ना, वो एसर्टिव के अनुसार ही होता
बदलता था कि जिस तरह से एडवर्सेटिव में बदलता था उसी तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी बदलेगा। बस आपको यही याद रखना है, इतना याद रखना है और इसका क्या करना है, 100% नोट्स बनाना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल रहता है और हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्योंकि क्या है कि यदि आप एग्जाम्पल को नहीं देखते हैं तो सिर्फ डिफिनेशन और इसका रूल से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होगा एग्जाम्पल ही आएगा और एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ही से टू मी, क्या ही से टू मी मतलब उसने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, मतलब तुम्हें सफलता मिले। क्या, ही से टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सेंटेंस को पहचानना है। क्या, सेंटेंस को पहचानना है। कोई भी यहाँ पे नरेशन दिया हुआ रहे डायरेक्ट स्पीच में और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहे, तो सबसे पहला काम आपको दिमाग में यही आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि सेंटेंस को पहचानना है। तो सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ बंद है मे यू गेट सक्सेस, क्या मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पे जो दिया गया है मे यू गेट सक्सेस, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको जब हम पढ़ें तो इससे पता चल रहा है ना कि कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है। क्या, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हें सफलता मिले। तो तुम्हें सफलता मिले एक आशीर्वाद दे रहा है। तो जब आशीर्वाद का बोध होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। हम लोग जानते हैं जब इच्छा का बोध होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, जब प्रार्थना का बोध होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, और जब अभिशाप का भी बोध होता है, पता चलता है कि कोई किसी को श्राप दे रहा है, तो वहां पर भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। तो यहां से क्लियर क्या हो गया, यहां से क्लियर हो गया। तो ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहता है ना इसको असर्टिव में बदल देंगे। सबसे पहला काम यही करना है कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में बदल देंगे। तो इसको असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में बदलने के लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, यहाँ से लिख देंगे क्या, यू लिख देंगे, राइट। उसके बाद यू के बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं सब्जेक्ट के बाद, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है मे, यहाँ से प्रयोग हम क्या कर देंगे मे, क्या मे, और उसके बाद फिर क्या गेट सक्सेस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा सा लिख देंगे गेट सक्सेस। क्या, गेट CUCCESS, गेट सक्सेस। और जब असर्टिव में हम लोग बदलेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इसको क्या करेंगे, फुल स्टॉप में लिख देंगे, बदल करके क्या फुल स्टॉप में बदल देंगे। एक काम कर दिए। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि इसको देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच है इससे किसका बोध हो रहा है, आशीर्वाद का बोध हो रहा है या प्रार्थना का बोध हो रहा है या इच्छा का बोध हो रहा है या क्या अभिशाप का बोध हो रहा है। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, सेड को बदलेंगे। तो इसको जब हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या है, यू मे गेट सक्सेस मतलब तुम्हें सफलता मिले। तो तुम्हें सफलता मिले, इससे पता चल रहा है कि आशीर्वाद कोई आदमी किसी को दे रहा है कि तुम्हें सफलता मिले। तो आशीर्वाद का जब बोध होता है तो आशीर्वाद का इंग्लिश क्या होता है, ब्लेस होता है। क्या, आशीर्वाद का इंग्लिश ब्लेस होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को, यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है तो इसको ब्लेस्ड में बदल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद सेड टू को हम लोग किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है इससे आशीर्वाद का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे। क्या करेंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे, BLESSED, ब्लेस्ड में बदल देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि आपको हम बताएं ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। तो सेड टू यदि ब्लेस्ड में बदलता है या कर्स्ड में बदलता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं। और यदि सेड या सेड टू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेड में बदलता है या बेस्ट में बदलता है तो इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसको नहीं लिखेंगे।
लेकिन यहाँ बलेस्ट में बदला, तो जब बलेस्ट में बदलता है सेड या सेड टू, तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है ना उसको हम लोग लिख देते हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है, टेंशन फ्री होकर के। क्या है, इसको ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मी है तो मी को लिख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप लोग समझना है कि आपको समझना है कि यहाँ से तो यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक काम कर दिए। उसके बाद अगला में क्या आया, इन्वर्टेड कोमा आ गया। तो इन्वर्टेड कोमा को हम लोग किस में बदलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो डाइट में बदलते हैं। क्या आपको बताए हैं कि इन्वर्टेड कोमा को डाइट में बदलना है, तो यही काम हमें करना है। जो इन्वर्टेड कोमा है इसको क्या करेंगे, डाइट में बदल देंगे। क्या करेंगे, डाइट में बदल दिए, इन्वर्टेड कोमा को डाइट में बदल दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या यू दिया हुआ है, क्या यू, तो यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखें हैं कि यहाँ सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू जो है कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में रहता है तो इसका पर्सन भी बदलता है, टेंस में बदलता है और अदर वर्ड भी बदलता है। यहाँ पर्सन के स्थान पे क्या है, यू दिया हुआ है, तो यू जो है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो आपको बदलने का जो नियम होता है क्या है, SON सन रखना है और उसके बाद S से स्टार्ट करना है, 1 2 3। तब फर्स्ट पर्सन क्या, एक से रखना है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। तब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और जो थर्ड पर्सन रहेगा वो नहीं चेंज होगा। इतना चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे यू क्या है, यू जो है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तब मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या दे देंगे, आई देंगे। क्या, यहाँ से हम लोग आई दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, मे को किस में बदल देना है, माइट में बदल देना है। क्या, मे को माइट में बदल देना है। हम लोग जानते हैं कि मे किस में बदलता है, माइट में बदलता है, हम लोग पढ़े हैं। और यदि यहाँ पे मे नहीं भी रहता है तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम लोग माइट का यूज करते हैं। क्या, माइट का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मे है तो मे को किस में बदलते हैं, माइट में बदलते हैं। क्या, मे को माइट में बदलते हैं, MIGHT। क्या, MIGHT माइट में बदल दिए। उसके बाद जो यहाँ पे अदर वर्ड है गेट सक्सेस। क्या, गेट सक्सेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, गेट सक्सेस है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, गेट सक्सेस। क्या, गेट सक्सेस, SUCCESS, गेट सक्सेस। मतलब इसका जो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच कि ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। क्या, आई माइट गेट सक्सेस 110% करेक्ट है। और इसी तरह से यदि एग्जाम में आप बनाते हैं तो बिल्कुल सही होगा और इसी तरह से एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्या है और एग्जाम पैटर्न के अनुसार भी। तो उसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो है हमारे पास दिया गया माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि द प्रीस्ट सेड टू मी। क्या, द प्रीस्ट सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। क्या, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सी सेड टू मी। क्या, सी सेड टू मी मे यू डाई ऑफ कोलरा। क्या, मे यू डाई ऑफ कोलरा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको क्या करना है, अपने से बनाने का प्रयास करना है और 110% सही बनेगा। बस आपको क्या करना है, बस यही करना है काम। सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंटेंस को पहचानना है। क्या, सेंटेंस को पहले पहचान जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेंटेंस को पहचानिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो दिया गया है इसको असर्टिव में बदलिएगा। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलिएगा और इसको आप फिर पढ़िएगा और देखिएगा कि इससे किसका बोध हो रहा है, आशीर्वाद का बोध हो रहा है या इच्छा का बोध हो रहा है या अभिशाप का बोध हो रहा है या प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ द प्रीस्ट है, यहाँ द प्रीस्ट देंगे और सेड या सेड टू को उसी के अनुसार बदलेंगे। यदि यहाँ से आशीर्वाद का बोध होता है तो सेड या सेड टू को परेड में बदलेंगे और आशीर्वाद का बोध का परेड में बदलेंगे। जब सेड या सेड टू परेड में बदल जाए या फीस्ट में बदल जाए तो आपको एक चीज याद रखना है कि इसके बाद जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको बदलेंगे असर्टिव में,
तो यहाँ पे इसी के अनुसार टेंस जो है, टेंस में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है, यू जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इस तरह से बदल देगा। और इसी तरह से आपको क्या कर देना है, तीनों को बना देना है। क्या, तीनों को बना देना है। और आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस 110% खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।